जब विकास को लगातार बाधित करने लगे मुखौटे, तब अस्थायी समाधान के लिए एफपीओ अपने जड़ की ओर लौटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। पिछले 2 माह के दौरान मुझे 4 राज्यों की राजधानियों में लगभग 70-80 एफपीओ के निदेशकों, सीईओ, उत्पादक संगठन, संवर्धन संस्थानों के प्रतिनिधियों और एफपीओ के ख्याति लब्ध एक्सपर्ट से बातचीत करने का मौका मिला। इस दौरान मुझे पता चला कि 50% से अधिक एफपीओ के निदेशकों की नासमझी, आक्रामकता, उदासीनता व तानाशाही रवैये के कारण एफपीओ का अपेक्षित उत्थान बाधित हो रहा है। लिहाजा शेयरधारकों में भारी आक्रोश व्याप्त हो चला है। जब इस विषय पर हमारी टीम ने गंभीरतापूर्वक पड़ताल की तो पता चला कि कुछ शुरुआती गलतियों, जल्दीबाजी व सुसंगत परिपाटियों के विकसित नहीं होने के कारण अधिकांश एफपीओ में इस तरह के गतिरोध पैदा हुए हैं। पड़ताल के दौरान अधिकांश एफपीओ में ऐसे गतिरोध के कई तरह के कारण दृष्टिगोचर हुए। मसलन आधार कार्ड व पैन कार्ड आधारित निदेशकों का चयन। एफपीओ के पंजीकरण के समय सीबीबीओ अथवा पोपी को समय सीमा के भीतर टारगेट पूरा करने की जल्दीबाजी रहती है। लिहाजा इस जल्दी के चक्कर में निदेशकों की पृष्ठभूमि, उनकी नेतृत्व क्षमता, सीखने की प्रवृत्ति, कारोबारी दक्षता और सर्व स्वीकार्यता की प्रधानता के बजाय उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड की एमसीए में स्वीकार्यता के आधार पर निदेशकों का चयन कर लिया जाता है। इस तरह के चयन में त्रुटियों की भारी गुंजाइश रहती है और इस विधि से चयनित निदेशक आगे चलकर अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। फलतः एफपीओ का समग्र उत्थान बाधित होना आरंभ हो जाता है। इसके अलावा दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण हमें दिखा कि समुचित प्रशिक्षण का अभाव है। एफपीओ के पंजीकरण के पश्चात जिन निदेशक मंडल ने एफपीओ के समयक संचालन, नियमों के अनुपालन, निदेशकों और शेयरधारकों के अधिकारों और दायित्वों आदि विषयों पर प्रशिक्षण हासिल नहीं की अथवा प्रशिक्षण के पश्चात भी उक्त नियमों के अनुपालन में कोताही बरतनी आरंभ की, वहां शेयरधारकों और निदेशकों में गतिरोध पैदा हुआ है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण दिखा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जिन निदेशक मंडल में स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ गई है और वे एफपीओ शेयरधारकों के हितों व उन्नयन के बजाय अपनी स्वार्थ पूर्ति में संलिप्त हो गए हैं, वहां इस तरह की गतिरोध उत्पन्न हुए हैं। निदेशकों की लोकतांत्रिक भावना के प्रतिकूल आचरण ने बढ़ाई है समस्या। जहां निदेशक मंडल लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप आचरण नहीं कर पा रहा है, वहां उनमें एफपीओ के अस्थायी मालिक होने की दुष्प्रवृत्ति आ गई है। वैसे एफपीओ में निदेशकों और शेयरधारकों के बीच गतिरोध आरंभ हो गए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कारण दिखा इस तरह के गतिरोध के, वो था समय पर निदेशकों का निर्वाचन न होना। ये बड़ा कारण दिखा। जिन एफपीओ में 3 वर्षों या 5 वर्षों के अंतराल पर शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के निर्वाचन की परिपाटी विकसित नहीं हुई है, वहां के अधिकांश निदेशकों में जवाबदेही और समर्पण की भावना समाप्त हो गई है। शेयरधारकों की भावना व प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल में परिलक्षित नहीं हो पा रही है। फलतः शेयरधारकों और निदेशकों में गतिरोध शुरू हो गए हैं और कंपनी के कार्य बाधित हो रहे हैं। अगला एक महत्वपूर्ण कारण जो दिखा वो है सोशल ऑडिट की परिपाटी का विकसित न होना भी गतिरोध का बड़ा कारण दिखा। निदेशक मंडल के कार्यकलापों पर नजर रखने व पारदर्शिता हेतु अधिकांश एफपीओ में सोशल ऑडिट की परिपाटी विकसित नहीं हो पाई है। लिहाजा शेयरधारकों तक निदेशकों के कार्य प्रणाली की समयक जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे अविश्वास की खाई बढ़ती जाती है और आगे चलकर यह स्थिति आत्मघाती गतिरोध का कारण बनता है। निदेशकों और शेयरधारकों के बीच संवादहीनता ने भी बढ़ाई समस्या। गतिरोध की समस्या से जूझ रहे अधिकांश एफपीओ के निदेशकों और शेयरधारकों के बीच विचारों, समस्याओं व आकांक्षाओं के आदान प्रदान हेतु सोशल मीडिया अथवा एक अंतराल के पश्चात संयुक्त बैठकों की परिपाटी का अभाव है। लिहाजा आपसी समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिससे गतिरोध पैदा हो रही है। इस तरह उक्त कारणों ने तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे कई एफपीओ पर ब्रेक लगा दिए हैं। शेयरधारक ठगा सा महसूस करने लगे हैं। यह स्थिति उत्पादक संगठनों, भारतीय कृषि व किसानों के लिए अहितकर है। अगर आपका एफपीओ भी इस तरह के गतिरोध का सामना कर रहा हो तो धैर्य से काम लें, शेयरधारकों और निदेशकों के बीच संवाद कायम करें, मिल बैठकर समस्या की जड़ तक पहुंचे और उसका सर्वमान्य हल ढूंढें। लंबे समय तक गतिरोध बरकरार रखना किसी भी संगठन या समाज के लिए हितकर होता है। अगर अनवरत सुलह प्रयास के बाद भी समस्या का समाधान न निकले तो पुनः एफपीओ अपनी जड़ की ओर लौटें, शेयरधारकों को वस्तु स्थिति से अवगत कराएं,
एफपीओ के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरह की समस्याओं के समाधान हेतु पहले से ही उपाय उल्लिखित होते हैं। एक्सपर्ट की राय लें और शेयरधारकों की इच्छा के अनुरूप नए निदेशकों के निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ करें। नवनिर्वाचित निदेशक मंडल निश्चित रूप से शेयरधारकों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करेगा, उनमें जवाबदेही आएगी और एफपीओ पुनः समुन्नति के पथ पर कुलांचे मारने लगेगा। गतिरोध समाप्त करने का यह रास्ता थोड़ा श्रम साध्य, समय साध्य व अपेक्षित खर्चीला हो सकता है, मगर जब गतिरोध दूर करने के सारे रास्ते बंद हो जाए तो यह रास्ता अपनाना सबसे बेहतर और सर्वमान्य होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस तरह की समस्या से ग्रस्त एफपीओ अस्थायी समाधान का रास्ता तलाश सकें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।